कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर। हालांकि मैं कोट पहना हूँ, लेकिन ये कोर्ट मैं चाहता हूँ कि कोर्ट के अंदर ना जाया जाए। मसले हमारे समाज के अंदर हल हों। समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, हर तबके का, वो धर्म से कोई मतलब नहीं है उसका। चमगादड़ की तरह लटके हुए हो, सुनिए, चमगादड़ की तरह हमारे यहाँ के लोग मजदूर लटके हुए होते हैं, लुंगी बांध कर चलते हैं स्लीपर के अंदर। ही नहीं तो कार्यकाल क्या रहेगा? पोस्टरबाजी करते हैं, लास्ट में बस खड़े हो गए अकेले, वही हम तो मेरी सरकार नहीं। कब तक बहाना सरकार का करते रहेंगे भाई? वर्तमान सरकार से देखिए, सवाल करना तो अलग चीज है। पहले आप रोड मैप तैयार किए हैं, कांग्रेस की सरकार जब रही उन सरकारों में ही रोड मैप सारा तैयार हुआ, और ये अब रास्ता इतने कंफ्यूजन में है कि उनको पता नहीं किसे वोट देना है। आवाम जो है, जो साइलेंट वोटर है, वो चुपचाप है, नहीं, बोलना नहीं चाह रहा। पूछना ये चाहता हूँ कि इन तीनों में आप अगर एज देना चाहेंगे तो किसे देना? मैं एज अगर जो थोड़ा भी ठीक है, आप प्रत्याशी है। नहीं, मुझे अगर एज देना होता तो मैं फिर क्यों आता? अगर नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इन दिनों मैं अलग अलग क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी से आपको रूबरू करवा रहा हूं इंटरव्यू के माध्यम से। इसी क्रम में मैं आज मौजूद हूं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और मैं अभी आपको मिलाने जा रहा हूं किशनगंज के निर्दलीय युवा प्रत्याशी गुफरान जमाली साहब से। गुफरान जमाली साहब, स्वागत है आपका सेकुलर जनता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद साहब। सबसे पहले मैं आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान जमाली है, एडवोकेट हूँ पेशे से जी। वैसे मैंने मैनेजमेंट भी की पढ़ाई भी करी है, एचआर से था मेरा एमबीए इन एचआर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है हमारा पहले से, 9 साल मैं वहाँ रहा, और उसके बाद इलाके के जो चीज़ें हैं उनको ग्राउंड लेवल पर देखना शुरू किया। तो यहाँ के लीडर्स के अंदर, कोई हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, कोई ख़ास की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लीडर्स के अंदर बहुत तरह की जो कमियाँ हैं उनको गिनाना अगर चाहें तो अभी वक्त आया है। और इस पर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि युवा हैं, क्या कुछ मिशन प्लान है? किस मिशन प्लान के साथ आप जो है चुनाव मैदान में उतरे? हमारा मिशन और विज़न जो है वो, जब मैंने 10th किया था, 10th के बाद जब हम यहाँ से घर छोड़ करके निकले थे तभी से था जी। उसकी वजह ये थी कि हमें चाहे एजुकेशन को लेकर के हो या रोज़गार को लेकर के हो, मजदूरी करने के लिए हो, हमको घर ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया में वो डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। और हर मायने की बात कर रहे हैं वो, चाहे एजुकेशन पर हो, चाहे पॉलिसीज़ पर हो, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर हो, हर जगह हमारे यहाँ के लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, और ख़ास तौर पर उसमें गरीब जो कमज़ोर लोग हैं उनको इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो उनकी आवाज़ बनकर अगर वो हमें अपने मैंडेट से नवाजते हैं और हमको अपने यहाँ जो है अच्छे वोटों से नवाजते हैं, तो मैं उनकी जो है नुमाइंदगी करूँगा, कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर। हालांकि मैं कोट पहना हूँ, लेकिन ये कोर्ट मैं चाहता हूँ कि कोर्ट के अंदर ना जाया जाए। मसले हमारे समाज के अंदर हल हों, उसके बाद अगर कोई परेशानी बढ़ती है तो इंशाल्लाह हम कोर्ट के अंदर भी देखेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि मसले हमारे। एडवोकेसी आपका प्रोफेशन है, कितने समय का अनुभव है एडवोकेसी में? एडवोकेसी में हमारा लॉकडाउन के बाद से ही स्टार्ट हुआ जी। क्योंकि कंप्लीट तो हालांकि 19 में हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के वक्त तो उतनी नहीं हो पाई थी। उसके बाद से जो देखा मैंने, परेशानियां जो देखी, तो घर में रहने का मौका अच्छा मिला लॉकडाउन में। तो वहाँ पर जो थोड़े छोटे समाज के अंदर जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उन पर हमारे लीडर्स किस तरह से ध्यान नहीं देते हैं, और जो अमीर है उसके तरफ से किस तरह से उनकी मतलब उनके साइड देते हैं और उनको ठुकराते हैं, उसके लिए हम चाह रहे थे कि जो समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, हर तबके का, वो धर्म से कोई मतलब नहीं है उसका, कमज़ोर और गरीब है तो उसके साथ जुल्म हो रहा है। आपका जो पेशा है एडवोकेसी, ये ऑलरेडी जो है आवाम से जुड़ा हुआ पेशा है। आपका ये मानना है कि आप अगर जीतते हैं, आपको वोटों से नवाजती है आपके क्षेत्र की जनता, तो आप गरीब लोगों के मसले मसाइल जो है कोर्ट से पहले ही आप हल करना सोचेंगे।
आपने इतने दिनों में कितने गरीबों को, खास करके मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुस्लिम समाज के बहुत सारे ऐसे लोग और दलित समाज के आज के समय में जो है कई तरह से वो जेलों में बंद है, कोई बड़ा उस पर धाराएं नहीं है, छोटे मोटे धाराओं में बेलर की वजह से या कुछ पैसे की कमी की वजह से आज भी बंद है, उनके लिए कितने के लिए आपने काम कुछ किया होगा? जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर यहाँ की आवाम अभी सर्वे चल रहा था, जातिगत जनगणना चला, उसके बाद जो है ज़मीन के सर्वे भी हो रहे थे और अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं हालाँकि, लेकिन इसमें जो घोटाले हैं, उस पर मैंने कार्रवाई करने की कोशिश की। जो अधिकारी हैं उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन अधिकारी भी नहीं मानने लगे। तो लास्ट टाइम में जब मैं खुद आगे बढ़ा, तो मेरे ऊपर ही जो है उल्टा धारा लगा दी गई और मैं खुद जेल के अंदर था, हम पर जुल्म हुआ। तो जब जेल के अंदर गए तो जेल के अंदर जो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो है किशनगंज के ख़ास तौर पे जेल में बता रहा हूँ मैं कि वहाँ जब मैं अंदर में था तो जितने दिन रहा उसमें लोगों से मिलना, उनकी परेशानियों को देखना, तो ज़्यादातर के जो वो अपना एफआईआर कॉपी भी दिखाते थे तो उसमें कोई दम नहीं होता था, लेकिन क्योंकि वो जानकार नहीं है तो उस पर ज़्यादातर लोग जो है बेकसूर हैं और उनसे कोई लीडर मिलने नहीं जाता। वहाँ पर कोई यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो लीडर कहलाते हैं आम तौर पर, लेकिन लीडर मेरे माने में नहीं है। आजकल दलाली को ही सब कुछ समझते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, तो उससे निकलना पड़ेगा हम लोगों को और ये युवा सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हमारी आने वाली नस्ल जो उस तरह से हमारा जो पीछे चलता आया है 70 सालों से, अगर किशनगंज बहुत सालों से जो है एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड रहा, डेवलपमेंट के नाम पर बैकवर्ड रहा और जो यूनिवर्सिटी अगर आया भी तो उस पर जो है जिस तरह से ध्यान नहीं दिया यहाँ के लीडर्स ने। बीएड एक कोर्स आया था जहाँ यहाँ तो एक भी कॉलेज नहीं है बीएड का, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और जब यहाँ एक कोर्स आया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच में, उसमें भी हमारे यहाँ के लीडर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया और बाद में ये कोर्स वहाँ से चला गया। अभी एमबीए कोर्स चल रहा है जबकि, और उसके लिए फ़ंड नहीं आना, तो यहाँ के पहले की सरकार ख़ास तौर पर, अभी की सरकार पर मैं नहीं निशाना साधना चाहूँगा, पहले की सरकारों ने जिस तरह से हमारे साथ जो रोड मैप तैयार किया। अभी के सरकार से क्यों बचना चाह रहे हैं? अभी की सरकार से, वर्तमान सरकार है उन पे ही हम सवाल करें तो बेहतर है। वर्तमान सरकार से देखिए, सवाल करना तो अलग चीज़ है, पहले आप रोड मैप तैयार किए हैं। कांग्रेस की सरकार जब रही उन सरकारों में ही रोड मैप सारा तैयार हुआ और ये आप रास्ता बना दिए हैं और आप कह रहे हैं चलो मत। रास्ता बनाने के बाद आप कह रहे हैं चलो मत, और चलेंगे तो उनको बुरा समझा जाएगा, तो इससे तो निकलना पड़ेगा ना हमें। अच्छा, आपके पिछले बार के जो सांसद है जावेद आज़ाद साहब, उनका कामकाज कैसा रहा? क्यों आपको लगा कि आपको चुनाव मैदान में मैंने तो आना उनको चाहिए? ग्राउंड लेवल पर कहीं नहीं देखा है किसी के पास। वो अभी इलेक्शन का टाइम आया है तो बहुत सारे लोग होंगे न, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होंगे। हाँ, एक दो जगह मैंने पोस्टर में देखा था जो ये मतलब आवेदन देने वाला काम है उनका, इस तरह का मैंने देखा था। अगर ऐसा ही एमपी का काम समझ रहे हैं तो हमारे यहाँ का एक जो है मैट्रिक करने वाला लड़का भी एप्लीकेशन देकर ऐसे काम करा सकता है जैसा उन्होंने कराया है। आपका चुनाव जो राजनीतिक जीवन है कब से स्टार्ट हुआ? छात्र जीवन से या कहाँ? जी, छात्र जीवन से ही था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं एक बहुत एक्टिव लड़का रहा हूँ और ये जो पिछले 9 साल, जो जिस साल से 2012 से लेके 21 तक के दौरान जितने लड़के होंगे खासतौर पे सीमांचल के, वो मुझे जानते होंगे कि गुफरान जमाली भाई कौन है। और मैंने वहाँ के जो यहाँ के हमारे जो क्रीमी स्टूडेंट्स जाता है उनके लिए कि ये अलग अलग फील्ड में वो किस तरह से आगे तरक्की करें, उनसे मिलने की कोशिश की और अलग अलग फील्ड के लड़कों, जो मेडिकल लाइन से हो, इंजीनियरिंग लाइन से हो या लॉ के फील्ड में हो, हर लाइन के लड़कों को मिल करके उनसे आगे के फ्यूचर के बारे में कि हमारा एरिया किस तरह से डेवलप्ड हो उसके बारे में। आपने अपनी बात बेबाकी से रखा। एक चीज़ मैं लास्ट में और मैं जानना चाहूँगा, आप भी एक कैंडिडेट हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं। आमतौर पे देखा जा रहा है कि निर्दलीय कैंडिडेट बहुत कम ही चुनाव जीत पाते हैं। मेरी दुआ रहेगी कि आप जीतें, लेकिन मुख्य रूप से आपके यहाँ जो 3 कैंडिडेट फाइट में है, अच्छा, वो मेरा ये मानना है, सुनिए, आज़ाद साहब, असफरुल्मान साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, मेरा ये मानना है कि उनके कार्यकर्ता ही बोलते हैं। ये लोग मुख्य रूप से, आवाम जो है ना, आवाम अभी भी इतने कन्फ्यूज़न में है कि उनको पता नहीं किसे वोट देना है। आवाम जो है, जो साइलेंट वोटर है, वो चुपचाप है, नहीं, बोलना नहीं चाह रहा। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इन तीनों में आप अगर एज देना चाहेंगे तो किसे देना पड़ेगा? मैं एज अगर जो थोड़ा सा
थोड़ा भी ठीक है, आप प्रत्याशी हैं। नहीं, मुझे अगर एज देना होता तो मैं फिर क्यों आता? अगर एज देना होता तो मैं नहीं आता इलेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, क्योंकि वही लोग तो आज तक, सवाल तो उन्हीं से होगा, आज वही लोग एमएलए थे, वही लोग एमपी रहे हैं, इतने सालों से हैं। तो ये लोग अगर यहाँ हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं, एक हॉस्पिटल में हमारे एक डॉक्टर तक नहीं है सही से, वो जो है वहाँ डिलीवरी पेशेंट होता है मामला, उसको ज़बरदस्ती प्राइवेट जगह में दिखाया जाता है, डेथ हो जाती है। क्या लगता है आपके निकटतम प्रतिवादी कौन हो सकता है? देखिए, निकटतम हम किसी को अभी हम निकटतम नहीं कहेंगे कि निकटतम कौन है नहीं है, लेकिन अगर आवाम ने अगर चाहा, मेन तो वोट का सबका बराबर का हक है ना, चाहे मेरा हो या आम का हो, सबका बराबर है। यहाँ पर बड़ा अधिकारी और बड़े लोग को वोट में बांटा नहीं जाए, वोट का राइट सबका बराबर का हक है और सबका एक इक्वल वैल्यू है। तो अगर आवाम हमें चाहेगी, और हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं, और उम्मीद क्या क्या आए ही हैं इसी वजह से, ताकि हम, बहुत लोग सोचते हैं ना कि दिल्ली हाई कोर्ट में थे, वहाँ छोड़ के क्यों आ रहे हैं भाई, यहाँ इलाके में क्यों आ रहे हैं। तो मैं पहले वहीं प्रोसेस कराया कि बाद में ये ना कहे कि भाई दिल्ली में रहते हैं, यहाँ का घर का काम कैसे कीजिएगा आप, एरिया का काम कैसे कीजिएगा। तो एरिया का काम करने के लिए ही मैंने अपने फाइल को जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करवाया है, ताकि लोगों के यहाँ के मसाइल को सॉल्व किया जाए। अंत में अपना जो है चुनाव चिन्ह और क्रमांक बता दें। चुनाव चिन्ह जो है हमारा, से पहुंचता है पानी गर्म करने वाला रॉड जो है वो है, 6 नंबर हमारा है, ईवीएम पैड पर 6 नंबर है। और उसमें आवाम से हम यही चाहेंगे, हर तबके से, बुज़ुर्गों से, औरतों से, बच्चों से, माताओं बहनों से, और हर तबके से चाहेंगे कि वो इस बार लीडर सही मायने में अगर बनाना चाहते हैं। देखिए, अभी हमारे यहाँ कौम के नाम पर भी बहुत लीडरशिप की है ना, क़यादत बोली गई, लेकिन कोई काम नज़र नहीं आया। तो आप चाहते हैं कि अगर क़यादत खड़ी करनी है तो आप नए लोगों को मौका दें। आप तो पहले से एमएलए थे साहब, ज़रूरी है एमपी बनना, आप एमएलए हैं, उसमें काम दिखा देते हैं। मेरे जो आपके क्षेत्र से बाहर के मेरे व्यूअर्स हैं, जो आपके क्षेत्र के वोटर हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के बाहर जो मेरे व्यूअर्स हैं, हाँ, मैं आपके सारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि हमें जो है सपोर्ट कीजिए, और अच्छे तरीके से अगर आप एक युवा को, अपने एजुकेटेड लोगों को अगर आगे बढ़ाएंगे, तो देश के अंदर जो पॉलिटिक्स में कहीं अगर कोई कमी है, और उसमें जो डेवलपमेंट में देश का जो प्रगति है उसमें काम आएगा, और इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गुफरान जमाली साहब, पेशे से एडवोकेट हैं, युवा हैं, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी बात बेबाकी से रखा। आपको एडवोकेट साहब का बात कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा,